सपनों के पीछे का रहस्य, चाणक्य के 7 नियम जो बदल देंगे आपकी जिंदगी। एक भावनात्मक शुरुआत। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपनी छत की ओर देखते हुए सोचा है कि आपकी जिंदगी कहां जा रही है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन फिर भी वो सपने हाथ से रेत की तरह फिसलते चले गए? शायद आपने भी उस दर्द को महसूस किया हो, जब आपके अपने ही लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, यहां तक कि वो लोग जिन्हें आपने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, आपके खिलाफ हो गए। उनकी आंखों में जलन, उनके शब्दों में कटाक्ष और उनके मन में आपके लिए सिर्फ ईर्ष्या। क्यों? क्योंकि आप कुछ बड़ा करना चाहते थे, क्योंकि आपने हार नहीं मानी। लेकिन सवाल यह है, क्या आप सचमुच जानते हैं कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता क्या है? क्या आप जानते हैं कि आपकी वो छोटी छोटी आदतें, वो रोजमर्रा के फैसले आपके दुश्मनों को मजबूत बना रहे हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी सीख देने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके दिल को छुएगी बल्कि आपके दिमाग को भी झकझोर देगी। ये कहानी है चाणक्य की, उस महान गुरु की जिसने एक साधारण लड़के को चंद्रगुप्त मौर्य बनाया, और उनके उन 7 रहस्यों की जो अगर आप समझ लें तो न सिर्फ पैसा कमाएंगे बल्कि अपने दुश्मनों को भी हैरान कर देंगे। लेकिन याद रखिए, ये रहस्य इतने शक्तिशाली हैं कि इन्हें कभी किसी को नहीं बताना। तैयार हैं? तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहला दृश्य, एक आम इंसान की जिंदगी। कल्पना कीजिए, एक छोटे से गांव में रहता है रवि। रवि की उम्र 28 साल, सपने बड़े लेकिन जेब खाली। हर सुबह वो अपने पिता की पुरानी साइकिल पर निकलता है, गांव के बाहर खेतों में काम करने। दिन भर पसीना बहाता है, लेकिन शाम को जब घर लौटता है तो उसकी मां की आंखों में वही सवाल, बेटा कब तक ऐसे ही चलेगा? रवि के पास जवाब नहीं होता। वो बस मुस्कुरा देता है और कहता है, मां एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रात को जब वो अपनी चारपाई पर लेटता है तो उसके मन में सवाल उठते हैं, क्या सचमुच सब ठीक होगा? क्या मेहनत ही काफी है? एक दिन गांव में मेला लगता है। रवि वहां जाता है और वहां उसे मिलता है एक पुराना दोस्त, सचिन। सचिन, जो कभी रवि के साथ स्कूल में पढ़ता था, आज एक बड़ी गाड़ी में आया है। सूट पहने, चमचमाती घड़ी और चेहरे पर वो आत्मविश्वास जो रवि ने कभी अपने आप में नहीं देखा। सचिन रवि को देखकर हंसता है और कहता है, क्या हाल बना रखा है यार, अभी भी खेतों में पसीना बहा रहा है? अरे मेहनत से कुछ नहीं होता, दिमाग लगाना पड़ता है। रवि चुपचाप सुनता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल रहा होता है। उसे गुस्सा आता है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी, क्या सचमुच मेहनत बेकार है? आप में से कितने लोग रवि की जगह खुद को देख रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि जिंदगी वहीं की वहीं अटकी हुई है? और कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आसपास सचिन जैसे लोगों को देखकर जलते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि आखिर वो कर क्या रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे? दूसरा दृश्य, चाणक्य का परिचय। रवि की कहानी अभी रुकती नहीं। एक रात जब वो उदास मन से अपने खेत से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो रवि के मन की हर बात को पढ़ सकता हो। साधु ने रवि को रोका और कहा, बेटा उदास क्यों है? जो चाहिए वो पास है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। रवि ने कहा, बाबा मेहनत करता हूं लेकिन कुछ बदलता नहीं, लोग मुझसे आगे निकल जाते हैं। साधु मुस्कुराया और बोला, कभी चाणक्य को पढ़ा है? रवि ने माथा ठोका, वो तो किताबों में राजा महाराजाओं की बातें हैं, मुझ जैसे गरीब का क्या लेना देना? साधु हंसा और बोला, चाणक्य कोई जादूगर नहीं था बेटा, वो एक ऐसा इंसान था जिसने समझ लिया था कि दुनिया कैसे चलती है। उसने 7 ऐसे रहस्य खोजे जो पैसा, शक्ति और सम्मान दिला सकते हैं। लेकिन इन रहस्यों को समझने के लिए पहले अपने मन को तैयार करना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो? रवि ने हां में सिर हिलाया और उस रात साधु ने उसे पहला रहस्य बताया। पहला रहस्य, अपनी योजना किसी को न बताई। साधु ने कहा, रवि पहला रहस्य है, अपनी योजना किसी को मत बताना। तुम जो करना चाहते हो, वो सपना जो तुम्हारे सीने में धधक रहा है, उसे अपने तक रखो। क्यों? क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो तुम्हारी कामयाबी से जलते हैं और दूसरे वो जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं। अगर तुमने अपने प्लान सबको बता दिए तो वो लोग उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। रवि ने पूछा, लेकिन बाबा अपने दोस्तों को भी नहीं? साधु ने कहा, दोस्त भी इंसान हैं बेटा, आज वो तुम्हारे साथ हैं,
कल वो तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। क्या तुमने कभी देखा नहीं कि लोग पहले तारीफ करते हैं और फिर मौका मिलते ही पीठ में छुरा घोंपते हैं? रवि को सचिन की बात याद आई। उसने सोचा, शायद सचिन को पता होता कि मैं भी कुछ बड़ा करने की सोच रहा हूं तो वो और ज्यादा मजाक उड़ाता। आपके साथ भी ऐसा हुआ है ना? कभी किसी को अपने सपने बताए और फिर उसने आपका मजाक उड़ाया, या उसने आपकी योजना किसी और को बता दी और वो सपना अधूरा रह गया। चाणक्य कहते थे, अपने इरादों को छुपाओ और अपने कदमों को तेज करो। ये पहला रहस्य है जो आपको अपने दुश्मनों से बचाएगा। रवि का पहला कदम और दूसरा रहस्य। उस रात साधु की बातें रवि के मन में गूंजती रहीं। पहला रहस्य, अपनी योजना किसी को मत बताना, उसके लिए एक नई रोशनी की तरह था। अगली सुबह जब वो खेत की ओर निकला तो उसने ठान लिया कि अब वो कुछ अलग करेगा। लेकिन क्या? उसके पास न तो पैसा था न कोई बड़ा मौका। फिर भी उसने अपने मन में एक छोटा सा प्लान बनाया। गांव के बाजार में हर हफ्ते एक मेला लगता था और वहां लोग दूर दूर से सामान बेचने आते थे। रवि ने सोचा, क्यों ना मैं भी कुछ बेचूं, कुछ ऐसा जो लोग खरीदना चाहें। उसने अपनी मां से बात की और थोड़े से उधार के पैसों से कुछ मिट्टी के बर्तन खरीदे। उसका प्लान था कि वो इन्हें मेले में बेचेगा, लेकिन इस बार उसने किसी को नहीं बताया, न अपने दोस्तों को न अपने पड़ोसियों को। उसने पहला रहस्य याद रखा। मेले के दिन वो सुबह जल्दी उठा, बर्तनों को साइकिल पर लादा और बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे सचिन मिला। सचिन ने हंसते हुए कहा, अरे रवि, ये क्या ढो रहा है? कहीं बर्तन बेचने तो नहीं जा रहा? रवि ने मुस्कुराकर कहा, नहीं यार, बस मां के लिए कुछ ले जा रहा हूं। सचिन हंसा और चला गया। रवि ने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ मैंने सच नहीं बताया। मेले में रवि ने अपनी छोटी सी दुकान लगाई। पहले तो लोग बस देखते रहे, लेकिन फिर एक औरत आई। उसने एक बर्तन हाथ में उठाया और बोली, कितने का है? रवि ने कीमत बताई। वो थोड़ा झिझका क्योंकि उसे डर था कि कहीं महंगा ना लगे, लेकिन उस औरत ने बिना कुछ कहे 2 बर्तन खरीद लिए। धीरे धीरे और लोग आए और शाम तक रवि के सारे बर्तन बिक गए। पहली बार उसके हाथ में अपने कमाए हुए पैसे थे, 50 रुपए। छोटी रकम, लेकिन रवि के लिए ये एक नई शुरुआत थी। वो खुशी से घर लौटा और मां को पैसे दिखाए। मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, ये तो बस शुरुआत है। उस रात रवि को नींद नहीं आई। वो सोच रहा था कि अगर उसने सचिन को अपने प्लान के बारे में बता दिया होता तो शायद वो उसका मजाक उड़ाता, या शायद वो खुद वही काम करने की कोशिश करता और रवि का मौका छीन लेता। पहला रहस्य काम कर गया था, लेकिन अभी सफर लंबा था। अगली रात साधु फिर मिला। दूसरा रहस्य, मेहनत को दिमाग से जोड़ो। साधु ने रवि को देखकर मुस्कुराया और कहा, बेटा देखा, पहला रहस्य काम कर गया, लेकिन अब दूसरा रहस्य समझो। मेहनत करो, लेकिन उसे दिमाग से जोड़ो। जो लोग सिर्फ पसीना बहाते हैं वो मजदूर बनकर रह जाते हैं, दिमाग लगाते हैं वो मालिक बनते हैं। रवि ने कहा, बाबा, मैं तो मेहनत करता हूं, खेत में काम करता हूं, अब बर्तन बेचे, लेकिन ये तो छोटी बातें हैं, बड़ा कैसे करूं? साधु ने कहा, सुनो, मेहनत वही कीजिए जो आपको आगे ले जाए। तुमने बर्तन बेचे, अच्छा किया, लेकिन अब सोचो, क्या हर बार बर्तन खरीदकर बेचना ही काफी है? क्यों ना कुछ ऐसा करो जो बार बार मेहनत ना मांगे, बल्कि एक बार की मेहनत से लंबे वक्त तक फायदा दे। रवि ने पूछा, वो कैसे बाबा? साधु बोला, गांव में देखो लोग क्या चाहते हैं, उनकी जरूरत को समझो, फिर उस जरूरत को पूरा करने का तरीका ढूंढो। मेहनत को दिमाग से जोड़ने का मतलब है सही समय पर सही काम करना। रवि ने उस रात सोचा। उसे याद आया कि गांव में लोग अक्सर शिकायत करते थे कि बाजार से अच्छी सब्जियां नहीं मिलती, जो मिलती हैं वो या तो महंगी होती हैं या खराब। रवि ने सोचा, क्यों ना मैं अपने खेत में सब्जियां उगाऊं और उन्हें मेले में बेचूं। ये विचार उसके लिए नया था, लेकिन उसे डर भी था, अगर फसल खराब हो गई तो, अगर लोग ना खरीदे तो। फिर उसे साधु की बात याद आई, मेहनत को दिमाग से जोड़ो। उसने फैसला किया कि वो कोशिश करेगा। रवि का संघर्ष और भावनात्मक मोड़। अगले दिन रवि ने अपने खेत में काम शुरू किया। उसने अपने पिता से कुछ बीज मांगे और एक छोटे से हिस्से में सब्जियां बो दी। दिन रात मेहनत की, पानी देना, खाद डालना, कीड़े हटाना, सब कुछ उसने अकेले किया। लेकिन कुछ दिनों बाद बारिश हुई, तेज बारिश। रवि का खेत पानी से भर गया। जो थोड़ी बहुत फसल उग रही थी वो बर्बाद हो गई। रवि खेत के किनारे बैठकर रोने लगा। उसे लगा, शायद मैं कुछ बड़ा करने लायक ही नहीं हूं, शायद सचिन सही था।
उसी वक्त उसकी मां आई। उसने रवि को गले लगाया और कहा, बेटा हार मत मानो। जो लोग बड़े बनते हैं वो बार बार गिरते हैं, लेकिन वो उठते भी हैं। मां की बात सुनकर रवि के मन में फिर से हिम्मत आई। उसने सोचा, शायद ये मेरा इम्तिहान है। उसने दोबारा कोशिश करने का फैसला किया। इस बार उसने दिमाग लगाया। उसने गांव के एक बूढ़े किसान से सलाह ली और जाना कि बारिश से बचने के लिए खेत में नालियां कैसे बनानी चाहिए। उसने फिर से बीज बोए, लेकिन इस बार उसने सावधानी बरती। कुछ हफ्तों बाद फसल तैयार हुई। हरी भरी सब्जियां, टमाटर, भिंडी, पालक। रवि ने उन्हें मेले में बेचा। इस बार उसे 200 रुपए मिले। लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक आदमी ने कहा, रवि ये सब्जियां तो शहर से भी अच्छी हैं, अगली बार और लाना। रवि की आंखों में चमक थी। उसे लगा कि दूसरा रहस्य भी काम कर गया। मेहनत को दिमाग से जोड़ने से नतीजे बदल गए थे। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या कभी आपने मेहनत की लेकिन नतीजा नहीं मिला? और क्या कभी ऐसा हुआ कि थोड़ा सा दिमाग लगाने से सब बदल गया? चाणक्य कहते थे, मेहनत सोने की खान है, लेकिन उसे खोदने के लिए सही औजार चाहिए। दूसरा रहस्य यही है, अंधी मेहनत मत करो, समझदारी से काम करो। रवि का उत्साह और नई चुनौती, रवि की छोटी सी जीत ने उसके मन में एक नया जोश भर दिया था। अब वो हर हफ्ते मेले में सब्जियां बेचने लगा। उसकी कमाई बढ़ने लगी। 200 रुपए से 500 रुपए, फिर 700 रुपए। गांव में लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसकी मां का चेहरा खिल उठा। पहली बार रवि को लगा कि शायद वो सचमुच कुछ बड़ा कर सकता है। उसने सोचा, अगर मैं और मेहनत करूं और खेत को बढ़ाऊं तो शायद एक दिन मैं सचिन से भी आगे निकल जाऊं। ये ख्याल उसे रातों को नींद नहीं आने देता था। लेकिन हर कामयाबी के साथ एक नई चुनौती भी आती है। एक दिन जब रवि मेले से लौट रहा था, उसे रास्ते में सचिन फिर मिला। इस बार सचिन के चेहरे पर वो हंसी नहीं थी। उसने रवि को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, सुना है तू अब सब्जियां बेच रहा है? ठीक है, छोटा मोटा काम कर ले, लेकिन ये मत सोचना कि तू मुझसे आगे निकल जाएगा। रवि ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और चला गया। लेकिन सचिन की बात उसके मन में चुभ गई। उसे लगा कि शायद सचिन उससे जल रहा है। उसी रात रवि को फिर से साधु मिला। साधु ने उसकी आंखों में चमक देखी और कहा, बेटा कामयाबी की शुरुआत अच्छी है, लेकिन अब तीसरा रहस्य सीखने का वक्त है। रवि ने उत्साह से कहा, बताइए बाबा, मैं तैयार हूं। तीसरा रहस्य, समय को अपना हथियार बनाओ। साधु ने कहा, तीसरा रहस्य है समय को अपना हथियार बनाओ। जो लोग समय की कीमत नहीं समझते वो जिंदगी भर पछताते हैं, और जो इसे समझ लेते हैं वो दुनिया जीत लेते हैं। रवि ने पूछा, बाबा समय तो सबके पास है, फिर इसमें खास क्या है? साधु मुस्कुराया और बोला, समय सबके पास बराबर है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग होता है। तुम क्या सोचते हो कि सचिन तुमसे आगे कैसे निकल गया? रवि ने कहा, शायद उसके पास पैसा था, मौके थे। साधु ने सिर हिलाया और बोला, नहीं बेटा, उसने समय का सही इस्तेमाल किया। जब तुम खेतों में पसीना बहा रहे थे, वो बाजार में लोगों से मिल रहा था, रास्ते बना रहा था। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही वक्त पर सही काम करना उससे भी जरूरी है। साधु ने आगे कहा, अब तुम्हें सोचना है अपने काम को बड़ा करने का सही समय कब है। अगर तुमने मौके को पहचाना तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, और अगर चूक गए तो सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। रवि ने सोचना शुरू किया। उसे याद आया कि गांव में लोग अक्सर सर्दियों में सब्जियों की कमी की शिकायत करते थे। गर्मियों में तो खेतों में कुछ न कुछ उग जाता था, लेकिन सर्दियों में ज्यादातर लोग बाजार पर निर्भर रहते थे। रवि ने सोचा, अगर मैं सर्दियों के लिए अभी से तैयारी करूं तो शायद मैं कुछ बड़ा कर सकूं। उसने साधु से पूछा, बाबा अगर मैं सर्दियों में सब्जियां उगाऊं तो क्या यह सही समय होगा? साधु ने कहा, बेटा समय को देखो, समझो और फिर उसका फायदा उठाओ। यही चाणक्य की नीति है। रवि की तैयारी और भावनात्मक उलझन। रवि ने फैसला किया कि वो सर्दियों के लिए अभी से अगले दिन से रवि ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उसने अपने खेत का एक हिस्सा चुना और सर्दियों में उगने वाली फसलों गाजर, मूली, गोभी के बीज खरीदे। लेकिन इसके लिए उसे और पैसे चाहिए थे। उसने अपनी मां से बात की। मां ने कहा, बेटा हमारे पास जो थोड़ा बहुत गहना है उसे बेच दो, मुझे बस तुझ पर भरोसा है। रवि की आंखें नम हो गईं। उसने मां के हाथों को चूमा और कहा, मां मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। रवि ने गहने बेचे और सारा पैसा खेत में लगाने की तैयारी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत की, लेकिन इस बार उसने तीसरे रहस्य को याद रखा।
सर्दियां आने में अभी 2 महीने बाकी थे। उसने सोचा, अगर मैं अभी से तैयारी करूं तो जब सर्दियां आएंगी मेरी फसल तैयार होगी। उसने खेत में नालियां बनाई, पानी की व्यवस्था की और बीज बो दी। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन जब वो खेत में काम कर रहा था, गांव का एक बड़ा जमींदार रघु वहां आया। रघु ने रवि को देखा और कहा, सुना है तू अब बड़ा आदमी बनने की सोच रहा है। ये खेत देख कितना छोटा है, मेरे पास 100 बीघा जमीन है, तू क्या कर लेगा? रवि ने चुपचाप सिर झुकाया और कहा, मैं बस कोशिश कर रहा हूं साहब। रघु हंसा और बोला, देखते हैं तेरा ये सपना कब टूटता है। रघु के जाने के बाद रवि अकेला खेत में बैठ गया। उसे अपने ऊपर शक होने लगा। क्या मैं सचमुच कुछ कर पाऊंगा? क्या आपने कभी समय का इंतजार किया है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सही वक्त का फायदा उठाया और सब बदल गया? चाणक्य कहते थे, समय सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन ये अपने शिष्यों को मारकर सिखाता है। तीसरा रहस्य यही है, समय को समझो, उसका इंतजार करो और फिर उसे अपना हथियार बनाओ। रवि ने ऐसा ही किया और उसका नतीजा क्या हुआ वो आगे की कहानी में पता चलेगा। रवि की प्रगति और नया मोड़। समय बीतता गया, रवि की मेहनत रंग लाई। सर्दियां आई और उसके खेत में हरी भरी सब्जियां तैयार थी। जब वो मेले में इन्हें लेकर गया तो लोगों की भीड़ लग गई। गाजर, मूली, गोभी, सब कुछ इतना ताजा और सस्ता था कि लोग रवि की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उस दिन उसने 1500 रुपये कमाए। पहली बार रवि के हाथ में इतने पैसे आए। वो घर लौटा और मां को पैसे दिखाए। मां ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा मुझे पता था कि तू कर दिखाएगा। रवि की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। गांव में रवि का नाम होने लगा। लोग कहने लगे, देखो रवि ने तो कमाल कर दिया। पहले खेत में मजदूरी करता था, अब अपना काम शुरू कर दिया।